मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार आज आपको क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 5 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसको लोग बोलचाल की भाषा में एपी कहते हैं। वह एपी से प्रसिद्ध है। देखिए, आपका टॉपिक है अध्याय 5 एपी, जिसका फुल नेम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोला गया है समांतर श्रेणी। इसको कुछ इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि किसी भी संख्या, मतलब वह चर हो या अचर हो, किसी भी क्रम में व्यवस्थित करने से जिस श्रेणी का निर्माण होता है वह समांतर श्रेणी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 बढ़ा है, फिर अगली बार 2 बढ़ा है, फिर अगली बार 2 ही बढ़ा है। तो ये तो था बढ़ते क्रम का। एक और देख लेते हैं घटते क्रम का। 21, 18, 15, 12, 9 डॉट डॉट डॉट। तो देखते हैं हम 3 घटा है, 3 घटा है और इसी प्रकार से 3 घटता गया। ये तो था अचर का। एक चर वाला एग्जांपल देख लेते हैं। x, 5x, 9x, 14x। तो देखिए 4x बढ़ गया है, सिंबल देते हुए 4x, यानी कि 4x। एक परिमेय संख्या का एग्जांपल देख लेते हैं। 3√3, 5√3, 7√3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2√3 का वृद्धि हुआ है, फिर से वही बात 2√3 का वृद्धि हुआ है, फिर से वही बात 2√3 का वृद्धि हुआ है। सिंपली परिभाषा के अनुसार से एग्जांपल है। उतारना चाहो उतारिए। चलिए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे आपकी डाउट क्लियर करने की। तो आइए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मानक रूप। इस तरह से है A1, A2, A3, A4 डॉट 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 डॉट। लास्ट वाले पद को AN बोला जाता है। इसी के बेसिक्स पर एक फार्मूला तैयार किया गया है। अभी तो हम फार्मूला लिख रहे हैं, जब वक्त आएगा इसको सत्यापित भी करके दिखाएंगे। चलिए इसमें पहले वर्ड्स से परिचित हो जाते हैं। जैसे कि आपको पहला दिख रहा होगा AN, इसको बोला जाता है अंतिम पद, जैसा कि आपको मानक रूप में दिख रहा होगा, यानी कि लास्ट टर्म। उसके बाद आता है बारी ए की, जिसको बोला जाता है प्रथम पद।
यानी कि फर्स्ट टर्म। उसके बाद बारी आता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा n, मतलब संख्या, नंबर। उसके बाद एक और है डी। डी को कहा गया है समांतर, मतलब दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर, जिसको इंग्लिश में बोल दिया गया है कॉमन डिफरेंस। चलिए डी से थोड़ा सा और परिचित हो लेते हैं। डी मतलब क्या? हमेशा दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर। मतलब अगर हम कहते हैं ये दोनों क्रमागत है तो बस इसी का अंतर, मतलब हम लिख पाएंगे डी का परिभाषा a2 माइनस a1, या फिर हम फॉर्मूला कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते थे ये दोनों में से भी घटाया जा सकता था, मतलब a4 माइनस a3। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, बड़े वाले पद में से यानी कि बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाया जाता है। हम ये भी लिख सकते हैं a99 माइनस उसके पहले वाला पद a98, या फिर हम लास्टली कुछ इस तरह सिंबल के रूप में फार्मूला कह लीजिए, ए डी का फार्मूला हुआ an माइनस an-1, मतलब लास्ट पद और उससे एक पहले वाला पद, यही दोनों का अंतर डी कहलाता है। डी का कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, आप जो चाहो जब चाहो यूज कर सकते हो। वही बात है, आपको उतारने के लिए टाइम दिया जा रहा है, उतार लीजिए। मैं कर लेता हूँ। चलिए बाकी आगे का प्रोसेस देखते हैं। मैं मिटा रहा हूँ, मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए, आपकी प्रॉब्लम को सुना जाएगा, पूरी कोशिश रहेगी आपको संतुष्ट किया जाए। चलिए तो सबसे पहले हम कुछ वही देख लेते हैं, सत्यापन, फॉर्मूला का सत्यापन। आपका फॉर्मूला था n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए किस तरह से आता है। फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ा एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। 2 4 6 8, इसमें हम आपको दिखाए थे 2 बढ़ा, फिर से यहाँ 2 बढ़ा, फिर से यहाँ 2 बढ़ा। मतलब क्या हो पा रहा है, आप पहला लिख देते हो, दूसरा लिखने के लिए ये जो आपको 2 दिख रहा है वो जुड़ जाता है, फिर से तीसरा लिखने के लिए फिर ये 2 यानी कि जो डिफरेंस था वही जुड़ जाता है। यही हम इसमें अपनाएंगे। देखिए किस प्रकार से, मतलब सबसे पहला पद था मानक रूप का a1, हम आपको बता चुके हैं कि पहला पद को a कह सकते हैं, सिंपली वे में a। अगला हम लेते हैं a2,
आपको वही मैं समझा रहा था, ए में सिर्फ डी जोड़ दीजिए, A2 बन गया। अब हम A3 निकालेंगे, तो ए में मतलब जो A2 आ चुका था उसमें एक और डी जोड़ना है आपको, मतलब सिंपली 2D हो गया। चलिए अगला पद देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, A प्लस 2D हमारा तीसरा पद था, हमने एक डी और जोड़ लिया तो हो गया A प्लस 3D। चलिए A5 देखते हैं, तो A प्लस 3D और हम अपना एक डी और जोड़ रहे हैं तो हो गया A प्लस 4D। इस तरह से हम एक और देख सकते हैं, हमको एक फार्मूला मिल रहा है। A2 का फार्मूला होता है A प्लस डी, A3 का हुआ A प्लस 2D। मतलब अगर हमको तीसरा पद निकालना है तो A तो जुटेगा ही, D भी जुटेगा, लेकिन कितना D, तो जितना पद निकालना था उससे एक कम D। उसी प्रकार देखिए A5 निकालने के लिए A प्लस 4D यूज हुआ है। तो आइए आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को। A प्लस 4D में हमने एक और D जोड़ा तो हो गया A प्लस 5D। अब रह गया लिखने की बात, तो हम इसको इस तरह से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। अभी भी यह 5 है, मतलब 5D ही है। उसी प्रकार से इसको भी लिख सकते थे A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। उसी प्रकार से A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। उसको रहने दीजिए। चलिए तो हम क्या देख पा रहे हैं इससे कि जो 6 है तो हम 6 में से घटाते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा n पद निकालना था, देखिए क्या होता है, हम a लिख रहे हैं प्लस, यहाँ 6 क्यों है, काहे कि छठा कट था, ये हमारा nवां पद है तो हम n करेंगे n माइनस 1 i इंटू डी। यही आपको ऊपर में फार्मूला था जिसका सत्यापन कुछ इस तरह से किया जाता है, आप बता लीजिए। चलिए तो प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, आपको जरा सा भी जहाँ भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करें, हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको संतुष्ट कर पाएँ कमेंट द्वारा, या फिर अगला क्लास अगला वीडियो लेकर। जरा सा कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट जरूर करें। चलिए तो आगे के प्रोसेस में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले एपी की पहचान, मतलब आपके सामने सीरीज दे दिया जाएगा, श्रेणी दे दिया जाएगा, आपको पहचान करके बताना है कि यह जो श्रेणी है एपी में है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ 1 2 4 6 8 10, ऐसे तो हम आप भी देख पा रहे होंगे। सिंपली 2 का वृद्धि हो रहा तो कह दोगे एपी है, लेकिन आपको इसको डिस्क्राइब करके दिखाना है, जो कि इस प्रकार से होगा। आपको नॉर्मली 2 तरह का डी निकालना है, जो कि अलग अलग तरीकों से होना चाहिए। मतलब हम इसमें पद गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 5 पद हैं। तो हम 5 को यानी कि हम इसको यूज कर रहे हैं 4 माइनस 3, तो देख रहे होंगे 4th पद एंड 3rd, तो 8 माइनस 6 बराबर 2। डी एक और निकालेंगे जो कि अलग तरीका से होना चाहिए, मतलब इसको छोड़ करके। तो हम ये ले लेते हैं a2 माइनस a1, 4 माइनस 2 मतलब 2। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि दोनों बार डी क्या हुआ, सेम आया। तो आपको इस तरह से लिखना है, चूंकि a4 माइनस a3 इक्वल हुआ है a2 माइनस a1 के, इसलिए एपी में है। भाषण में आ रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल आपको दे रहे हैं जो कि ये दर्शाएगा कि यह एपी में नहीं है। कुछ इस तरह से यही पे देखते हैं।
सेकंड 1 3 4 5 डॉट 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 डॉट। देखिए डी निकाल रहे हैं A4 माइनस A3 से, मतलब 5 माइनस 4 जो कि हो गया 1। एक और डी हम निकालेंगे A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 मतलब 2। आप देख पा रहे होगे इस बार डी सेम नहीं आया है, चूंकि A4 माइनस A3 डी नहीं इक्वल हुआ है A2 माइनस A1, इसलिए AP में नहीं है। बाकी आपको खुद बनाना है, बुक उठाइए बनाइए। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी भी प्रकार का दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए अब अगला टॉपिक देखेंगे। ये तो था आपका एपी की पहचान, कैसे आपको पहचानना है कि कोई श्रेणी एपी में था या नहीं था। आगे हम लोग जानेंगे एपी बनाना। एपी बनाना किस प्रकार से एपी बनाया जाता है, मतलब एपी को तैयार किया जाता है। उसके लिए आपके पास होना चाहिए दो टर्म, एक तो ए और दूसरा की डी। जैसा कि आपको हम सत्यापन में बताते जा रहे थे, ए लिखने के बाद हमेशा डी को जोड़ते जाना है। देखिएगा हमारे पास ए 2 दे दिया गया है और डी 3 दे दिया गया है। हम इसको एपी किस प्रकार से बनाएंगे, हमारा मानक रूप यही कहता था A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक। आपको याद रहे एपी बनाने के लिए कम से कम 3 पद लेना बहुत जरूरी है। मतलब कोई भी आपको कह दिया एपी बनाए तो आप कम से कम 3 पद उसको लिख करके दिखाओ। आपको मन है और भी लिख सकते हो, लेकिन कम से कम 3, उससे कम नहीं। देखिए किस तरह से, तो हम पहले A1 निकालेंगे। आपको बताए हैं A1 ए होता है प्रथम पद जो कि दिया गया है 2। A2 याद होगा आपको बताए थे A प्लस डी करोगे 2 प्लस 3 यानी कि हो गया 5। फिर A3 तो A प्लस 2D तो 2 प्लस 2 इंटू 3 मतलब 2 प्लस 6 यानी कि 8। तो आप सिंपली इस तरह से लिख पाओगे AP 2 5 8। याद रहे डॉट 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 देना बहुत जरूरी है।